नमस्कार बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का क्लास 10th का कोर्स ए का पार्ट 2 तुलसीदास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे, मैंने इस वीडियो में 60 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कर दिए हैं विद आंसर। इस वीडियो में मैं फर्स्ट 3 पैराग्राफ की व्याख्या करूंगी। अगली वीडियो जो मेरी होगी उसमें मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस दे दूंगी और साथ ही बचे हुए 3 काव्यांश की व्याख्या अच्छे से करूंगी। पाठ को शुरू करती हूं। सबसे पहले पाठ है ये तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास आपको पता होने चाहिए कि कौन है। तो तुलसीदास जी जो हैं वो राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। तुलसीदास हमारे हिंदी साहित्य के गौरव माने गए हैं। तुलसीदास हमारी भारतीय संस्कृति के रक्षक माने गए हैं। ये सारी बातें मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब भारतीय धर्म की प्रतीक हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? वैसे तो एमसीक्यूज में क्वेश्चंस दिए हैं, फिर भी मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इनका जन्म स्थान एटा जिला मानते हैं। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम था हुलसी। तुलसीदास जी का बचपन बड़ी ही कठिनाइयों में व्यतीत हुआ था। इनके पिता ने इन्हें मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण त्याग दिया था। तुलसीदास ने अपना सारा जीवन श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया था। पाठ है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जो अंश है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें सीता स्वयंवर की बात हुई है कि सीता स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष भंग कर दिया था और जो मुनि परशुराम थे उनको जब ये समाचार मिला था तो वो क्रोधित होकर वहां आ जाते हैं। राजा जनक ने देख लिया था कि उनकी जो पुत्री है वो धनुष उठा सकती है, तो उन्होंने सोचा कि जो सीता है वो साधारण स्त्री नहीं है, तो मुझे भी इसके लिए काबिल वर ढूंढने के लिए इसी के समान योग्य वर ढूंढना होगा। इसीलिए उन्होंने ये स्वयंवर रचाया था जिसमें उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो भी राजा इस धनुष को उठा देगा, इस धनुष पे डोरी चढ़ा देगा, वही सीता के साथ स्वयंवर रचाएगा। बड़े बड़े राजा को राजा जनक ने स्वयंवर रचाने के लिए बहुत से वरों को चुनने का आयोजन किया था। जिस दिन ये स्वयंवर हुआ था उसमें जितने भी राजा आए दूर दूर से, वो सब योग्य राजा थे। सबने बड़ा प्रयास किया लेकिन किसी से धनुष उठाया ही नहीं गया। विश्वामित्र भी आए थे उस सभा में अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर। जब विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने के लिए आज्ञा दी थी तो श्री राम ने जब धनुष को उठाया, डोरी चढ़ाने ही लगे थे कि धनुष टूट गया था। और वो धनुष के टूटने की जो आवाज हुई थी वो परशुराम को ज्ञात हो गया था कि शिव धनुष टूटा है। क्रोधित होकर आपे से बाहर होकर वो उस सभा में पहुंच गए थे जहां पर विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण आए थे, उस स्वयंवर वाली सभा में। तो विश्वामित्र मुनि के समझाने पर उनका गुस्सा शांत हुआ था। उस बीच परशुराम, राम और लक्ष्मण के बीच जो भी संवाद हुआ उसे इस पाठ में बताया गया है। परशुराम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। परशुराम शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उनका शस्त्र है फरसा। और परशुराम भृगुवंश के थे। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था लेकिन कर्म से वो क्षत्रिय ब्राह्मण थे। जैसे विश्वकर्मा भगवान जन्म से क्षत्रिय थे पर कर्म से ब्राह्मण थे। जो परशुराम थे अहंकारी थे। उन्होंने महाभारत के भीष्म, द्रोण और कर्ण को भी शस्त्र विद्या दी थी, लेकिन उन्होंने कर्ण को श्राप भी दे दिया था। अब आपको पता ही होगा इस कहानी के बारे में, और कुछ बच्चों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। जो कर्ण था वो जन्म से ही क्षत्रिय था, सदैव ही स्वयं को वो शूद्र समझता रहा है, लेकिन उसका जो उसकी क्वालिटीज थी, जो उसका सामर्थ्य था, वो छुपा नहीं रह सका।
उन्होंने परशुराम को ये बात नहीं बताई कि वे शूद्र वर्ण के हैं। तो भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। लेकिन जब परशुराम को इसका ज्ञान हुआ कि उन्होंने किसको शिक्षा दे दी है, शूद्र वर्ण के बच्चे को, तो उन्होंने क्या किया, परशुराम को जब इस बात का आभास हुआ, उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उसके किसी काम नहीं आएगा जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आपको पता ही होगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हुआ था। कर्ण और अर्जुन जब आमने सामने हुए थे तो अर्जुन द्वारा कर्ण मारा गया। क्यों? क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान जो था वो ध्यान में ही नहीं रहा था। चलिए खैर छोड़िए, मैं इस टॉपिक से अलग नहीं जाऊंगी क्योंकि बात कर रहे हैं हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, तो महाभारत की बात मैं ले आई बीच में। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला काव्यांश। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए इसका काव्यांश की व्याख्या समझ लीजिए। नाथ सबंदनु बंजनी हारा, एक्चुअली ये जो चौपाइयों में दिया गया है, दोहे में दिया हुआ है। कुछ जब किसी के घर में कोई अच्छा शुभ अवसर होता है तो वो रामायण रखवाते हैं, तो उस रामायण में लोग जो हैं वो बड़ी खुशी से लोगों के घर में रामायण को पढ़ने जाते हैं। तो वो रामायण की जो चौपाइयाँ हैं वो यही हैं। नाथ संबुधनु बंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु का कई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। तो शिव का धनुष टूटने पर मुनि परशुराम को बड़ा गुस्सा आया। देखकर ये श्री राम विनम्रता पूर्वक क्या बोले उसका वर्णन किया गया। नाथ शंभुधनु, नाथ शंभुधनु, शंभु से आपको पता चल गया होगा शंभु की बात, शिव जी की बात की गई है। शिव जी, धनु मतलब धनुष, नाथ मतलब स्वामी। तो जब राम ने वहां शिवजी के धनुष को तोड़ा तो परशुराम आ गए क्रोध में, तो राम ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। तो श्री राम ने क्या करा, नाथ संबोधनु बंजनी हारा, श्री राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा कि हे नाथ, भगवान शिव के शंभुधनु, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। दास मतलब सेवक। आयसु कहा कई किन मोही, क्या आज्ञा है। आयसु मतलब आज्ञा, का कई किन मोही, कि आप मुझसे कुछ कहिए, अगर कुछ आपको कहना है कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, ये सुनकर मुनि परशुराम, कोही क्या होता है, कोही मतलब क्रोधी, क्रोध में भरकर, तो ये सुनकर मुनि परशुराम क्रोध में भरकर बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवक सो, सेवक वो होता है जो सेवकाई करे, सेवा का काम करे। अरि करनी करी करे लड़ाई, अरि मतलब शत्रु, अरि का मतलब शत्रु, करनी मतलब काम, तो शत्रु का काम करने वाला। करी करे लड़ाई, लड़ाई मतलब लड़ाई करना, फाइट। तो अरि करनी करी करे लड़ाई, कहता है शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही की जाती है। अब तो बड़े प्यार से राम जी बोल रहे थे, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, तो उन्होंने भी आंसर दे दिया राम जी को कि सेवक तो वो होता है जो क्या करे, सेवा करे। ठीक है, शत्रु का काम करने वाले से तो हम लड़ाई ही करते हैं। सुनु राम जेहि शिव दुनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। ये सुन के राम क्या बोले कि हे राम, जिसने शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु हमारा, वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, कहता कि वह इस समाज को छोड़कर बिहाई, बिहाई क्या मतलब बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए वो। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब अलग होना, कहता कि वो तो इस समाज को छोड़ के अलग हो जाए, नहीं तो क्या होगा, नात मार जई सब राजा, नहीं तो फिर इस सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे, कह दिया मुनि परशुराम ने। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। अब सुनी मुनि बचन, मुनि के वचन सुनकर लखन लक्ष्मण मुस्काने, मुस्कुराए। ठीक है, और
क्या किया उन्होंने? बोले परशुधरी अवमाने, अवमाने मतलब अपमान। तो परशुराम का अपमान करते हुए क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ना सिरिस किन्ही गोसाई। बहु मतलब बहुत, धनु ही मतलब जो धनुइयां होती हैं, कि कहता है तोरी लरिकाई, लरिकाई मतलब बचपन में। तो लक्ष्मण जी परशुराम का अपमान करते हुए बोले, सुनी मनु मुनि बच्चन, सॉरी, बहु धनु ही तोरी लड़काई, की अरे हे स्वामी, अपने बचपन में हमने बहुत सी दुनिया तोड़ दी हैं, बहुत सी दुनिया हैं जो तोड़ डाली थी। कबू ना असीर सकनी गोसाई, गोसाई। तो वो कह रहे हैं कि आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं, किंतु आपने तो ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। दुनिया क्या होते हैं? धनुष होते हैं, ठीक है। तो मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा गए, परशुराम का अपमान करते हुए भी बोल पड़े कि हे स्वामी, अपने बचपन में हमने बहुत सी दुनिया धनुष तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। कबू ना असीर सकिनी गोसाई, लेकिन आपने आज तक कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कहता कि यही मतलब इसी, तो इसी धनुष पे इतनी ममता क्यों भाई? वो पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी कि आपको इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? के ही हेतु, हेतु मतलब कारण, के ही मतलब किस कारण से है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, भृगुकुल के थे, आपको पहले ही बता दिए परशुराम जी। तो ये सुनकर भृगुकुल के पुत्र, भृगुकुल की जब भृगुवंश की ध्वजा के रूप में सुनी रिसाई, परशुराम रिसाई, गुस्सा करके क्या बोली, गुस्से में भरकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। वाह वाह वाह, क्या बोले? रे नृप बालक, अरे राजपुत्र, काल बस, काल के वश में होकर, यमराज के वश में होकर, बोलत तो ही ना संभार, तू बोल रहा है और तुझे होश नहीं है। संभार मतलब तुझे बिल्कुल होश नहीं है, तू क्या बोल रहा है? अब बुरा लग गया उनको। धनु ही सम त्रिपुरा धना, त्रिपुरा धनु, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी किसका है? धनु है, भगवान शिव का धनुष। कहते हैं सारे संसार, सकल संसार मतलब सारे संसार में, विदित मतलब प्रसिद्ध, सब लोग जानते हैं इस बात को, सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शिव का धनुष, धनु ही सब, क्या तुम्हें धनु ही के समान लग रहा है? सारे संसार में, सकल संसार, सारे संसार में विदित मतलब प्रसिद्ध भगवान शिव का धनुष धनु ही के समान है क्या? तुम्हारे द्वारा शिव जी के धनुष को धनु ही कहना, ये तुम्हारा बड़ा दुस्साहस है। गुस्से में आ गए। बस अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं वो? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण जी क्या बोले? हंसकर कह दिया लक्ष्मण जी ने। अब गुस्सा तो आई थी, श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था, परशुराम क्रोध में भर गए, लक्ष्मण के द्वारा व्यंग करने पे परशुराम का गुस्सा और भड़क गया, तो उनके गुस्से का लक्ष्मण पे कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा था। तो लक्ष्मण ने हंस के क्या कहा? लखन कहा हसी हमरे जाना, कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो क्या है? सुनु देव, कि हे देव सुनिए, सब धनुष समाना। लखन कहा हसी हमरे जाना, कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक से ही हैं। अब उन्होंने तो सिंपल सी बात कह दी उनके लिए। का क्षति लाभू जौन धनु तोरे, कहता क्षति, का क्षति की हानि क्या है, लाभू क्या है, लाभ क्या है, और क्या बोला? धनु तोरे, का क्षति लाभू जून धनु तोरे। अब सुनिए ध्यान से, कहता कि इसमें क्या नफा है, क्या नुकसान है? क्षति होती हानि होना। कहता हमारे लिए तो सारे धनुष जो है वो एक समान है, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। अब आगे सुनिए ध्यान से। देखा राम नयन के बोरे, रामचंद्र ने इसे नयन मतलब नया समझकर, बोरे, बोरे मतलब धोखे से देखा था। श्री रामचंद्र ने इसे नया समझकर धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोसा, छुअत मतलब फिर ये छूते ही टूट गया। रघुपति ना दोसु, कहते हैं इसमें श्री राम जी का क्या दोष है? इसमें तो श्री राम का कोई दोष नहीं, इसमें रघुकुल के स्वामी श्री राम का तो कोई दोष नहीं है।
आगे क्या बोल रहे हैं वो, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। कहते हे मुनि कतरोसु, रोसु मतलब गुस्सा, कि आप तो बिना कारण ही क्रोध, किस लिए क्रोध कर रहे हैं आप बिना कारण। काज करिए कतरोसु, कत मतलब किस लिए, आप बिना कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं। बोल चिते परसु की ओरा, रे सट सुने सुबाऊ न मोरा। कह रहे कि परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा। बोले चिते परसु की ओर, परसु शब्द बेटा यहाँ पर फरसा, जो परशुराम जी का शस्त्र है फरसा, उसकी तरफ देखकर बोले चिते। अब वो जो परशुराम जी हैं वो बोले कहां देखकर, अपने फरसे की ओर देखकर, परसु की ओर देखकर उन्होंने क्या कहा, रे सठ, रे सठ, सठ होता है दुष्ट, सुनने ही सुबाऊ न मोरा, सुबाऊ मतलब स्वभाव, अरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। रे सठ, अरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बाल को बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कि मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, कि मैं तुम्हें, तो ही मतलब तुम्हें, बालकू बालक बोलकर, बोली मतलब समझकर, समझकर नहीं मार रहा हूं, नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, विष विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, नहीं सॉरी, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है। वो कह रहे हैं तू सिर्फ मुझे मुनि ही समझ रहा है। जड़ मतलब मूर्ख, कि जड़ को वो कह रहे हैं अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विषभ विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं। वो बता रहे हैं अपने बारे में परशुराम जी कि उनकी विशेषताएं क्या है, कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, अति कोही, अति क्रोधित स्वभाव वाले हैं। विश्व विदित, विश्व मतलब पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु विश्व भर में प्रसिद्ध हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव ने दिनही। भुजबल मतलब अपनी भुजाओं के बल से, भूप बिनु किन्ही मैंने, भूप, भूप मतलब कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से क्या किया है, भुजबल बाजुओं की ताकत से, भूप बिन मतलब राजा विहीन, राजाओं को क्या कर दिया मैंने, अपनी भुजाओं के बल से जो पृथ्वी थी उसको राजाओं से रहित कर दिया, विहीन कर दिया। भुजबल अपनी भुजाओं के बल से भूमि को, धरती को मैंने राजाओं से हीन कर दिया, रहित कर दिया। फिर विपुल बार मही देवनी दिनी, और कहीं बार उसे ब्राह्मणों को भी दे डाला। किसको, उस भूमि को मैंने क्या किया, कई बार तो अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को राजाओं से रहित करके बहुत सारे ब्राह्मणों में इसे दान में दे दिया। अब सुनो आगे, वो अपनी तारीफ कर रहे हैं। सहस बाहु भुज शेदनी हारा, सहस बाहु कहता है सहस बाहु भुज शेदनी हारा, परसु बिलो कुमहीप कुमारा। कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देख। शेद निहारा, निहार देख, तू मेरे इस फरसे को देख। आगे, मातु पिती जनी सोच बस कर, सी महिष किशोर, गर्भन के अर्बक दलन, परसु मोर अति घोर। तो क्या बोल रहे हैं, मातु पिती, कि अरे महिष किशोर, महिष किशोर मतलब महिष वर्ड नहीं है, महीप होना चाहिए यहां पर, महीप कुमार। कि हे राजकुमार, अरे राजा के बालक, तू मातु पितु यानी कि माता पिता को जनी सोच बस, चिंता के वश में ना कर। तू अपने जो माता पिता हैं उनको सोच के वश में मत कर। सोच बस, बस का मतलब वश, सोच के वश में मत कर। गर्बन के अर्बक दलन, परसु मोर अति घोर। अर्बक क्या होता है, अर्बक का मतलब बच्चा, दलन मतलब नाश। मेरा जो फरसा है ना, वो उसे बता रही है, मेरा जो फरसा है वो क्या है, बड़ा
भयानक है। क्या करता है ये? गर्बर, गर्भ के बच्चों का भी क्या कर देता है? अर्भक का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, बच्चा। ये गर्भ के बच्चों का भी दलन, नाश करने वाला है। ओके। मोर अति घोर, ये छोटे बड़े किसी की भी परवाह नहीं करता। वो बता रहा है कि ये गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। ऐसा भयंकर फरसा है मेरे पास, और तू जो है वो मेरे क्रोध को भड़काता चला जा रहा है। तो वो कह रहे हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में मत कर, उनके बारे में भी सोच, कहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत ना कर बैठूं और फिर वो पछताते रहें। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भ के बच्चों का नाश करने वाला है। परशुराम को तो अपने बल पे बड़ा घमंड था, पर लक्ष्मण उनके बल से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे और वो उनसे डरते भी नहीं थे, क्योंकि लक्ष्मण सभी धनुषों को एक सा मानते थे। उनकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं था। अगला पैराग्राफ। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाबट मानी। महाबट होता महायोद्धा, मृदुबानी कोमलवानी। बिहसी मतलब हंसकर। अब लक्ष्मण ने क्या किया? हंसकर। लखनू बोले लक्ष्मण, मृदुबानी कोमलवानी में, बिहसी हंसकर। लक्ष्मण ने हंसकर कोमलवानी में कहा। क्या कहा? अहो मुनीसु मुनीश्वर, महाबट, महाबटा महायोद्धा। अहो मुनीश्वर, मैंने तो आपको महान योद्धा समझा था। मैं तो अपने आप को बड़ा वीर योद्धा समझते हैं मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बड़ा वीर योद्धा समझते हैं। पुनी पुनी मोही दिखाव कुठारू, और मुझे देखकर ये बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हैं। पुनी पुनी मतलब बार बार, मोही मतलब मुझे, दिखाते हैं, कुठारू मतलब क्या दिखाते हैं? कुल्हाड़ी। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ये तो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, कि आप तो बातें ऐसे करें जैसे फूंक से पहाड़ उड़ा दोगे। अब उनके गुस्से को बढ़ाता चला जा रहा है लक्ष्मण जो है। परशुराम के गुस्सा शांत नहीं हो रहा, वो बढ़ता चला जा रहा है। वो कह रहा है, मुनीश्वर आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हो और फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। कह रहा है, यहाँ कुमड़ बत्तियां को ना आई, कुमड़ बत्तियां मतलब बहुत कमजोर, आप मुझे कमजोर ना समझे। कहता है ये तो यहाँ कोई काशी फल या कुमड़े के फूल से बना छोटा सा फल नहीं है। यहाँ कुमड़ बत्तियां कोई नहीं, यहाँ कहता कोई कमजोर नहीं है। ये तर्जनी देखी मरी जाई, जो आपकी तर्जनी अंगूठे के पास की जो उंगली है उसे देखकर डर जाएगा, मर जाएगा। अब इतनी बड़ी बात कह दी परशुराम जी से। अब परशुराम इतने क्रोधी स्वभाव के हैं और लक्ष्मण जी बोले चले जा रहे हैं कि यहाँ कोई काशी फल या कुमड़े के फूल से बना छोटा सा फल नहीं है जो आपके अंगूठे के साथ वाली उंगली को देखकर मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा कहू, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब बोल भी दिया है और क्या कह रहे हैं? मैंने जो कुछ कहा है, मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ कहा है। देखी कुठारू, किसे देखकर कहा है? वो आपके कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, और सरासन बाना, बाना मतलब आपका जो धनुष है, सरासन मतलब धनुष। मैंने जो कुछ भी कहा है वो आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर कहा है। भृगु सुत समुजिस जनेऊ बिलो की, जो कछु केऊ सहोरिस रोकी। कह रहा है अभिमान सहित कहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मैंने जो कुछ भी कहा है वो आपके कुठार, कुल्हाड़ी और आपके धनुष बाण को देखकर सहित अभिमान, अभिमान सहित कहा है। अब क्या कह रहे हैं? भृगु सुत, कि भृगुवंशी समझकर, जनेऊ बिलोकी, और ये जो आपने जनेऊ पहन रखा है इसको देखकर। जनेऊ पहनते हैं ना ब्राह्मण लोग, तो कह रहा है एक तो आपको मैंने भृगु का पुत्र जानकर, दूसरा कंधे पर जनेऊ देखकर ये सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर मैं क्रोध को पी गया। भृगु सुत समझी, भृगु के पुत्र को जानकर, यानी कि ऋषि भृगु का पुत्र जानकर, जनेऊ बिलोकी और कंधे पे जनेऊ देखकर, मैं जो कुछ कहूं सहोरिस रोकी। मैंने जो कुछ भी आपने मुझसे कहा मैंने सब कुछ सहन कर लिया, मैंने क्रोध को भी पी लिया। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, गाई मतलब गाय, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भगवान के भक्त जो होते हैं, हरि के भक्त, और गाय मतलब गाय। कहता है हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारा कुल, हमारे कुल की परंपरा क्या है वो बताने जा रहे हैं। बताइए, गुस्सा बढ़ाते चले जा रहे हैं। कह रहे हैं हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु गाई और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते। हमारे कुल के लोग जो हैं वीरता नहीं दिखाया करते।
तो जो लक्ष्मण है वो गुस्से में कह रहे हैं, गुस्से में क्या कह रहे हैं वो, परशुराम को एक्चुअली सुना रहे हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हमारा जो कुल है ना उसकी परंपरा यही कहती है कि हम देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते, आप तो ब्राह्मण हैं। और यदि बंदे पापू अब कीर्ति हारे, मारतू पा परिये तुम्हारे, अरे बाप रे कितनी बड़ी बात कह दी, परिये मतलब पड़ेंगे, पा मतलब पाओ, मारतू मतलब मारने पर भी। कहता है यदि मुझसे आपका वध हो जाए, बदे, बदे मतलब वध, मारने पर, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो क्या होगा, पापू, मुझे पाप लगेगा, अपकीर्ति, और अगर मैं आपसे हारे, हारे मतलब अगर मैं आपसे हार जाऊं तो अपकीर्ति मिलेगी मेरे खानदान को, यानी कि अपयश मिलेगा। मारतू पा पर ये तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी आपके पांव में पड़ना पड़ेगा, पा मतलब पांव, पड़ी मतलब पड़ना पड़ेगा, कि अगर आप मुझे मार भी दें तो भी आपके पांव में पड़ना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहू धनुबान कुठारा। अब कहते हैं कि जो अब महामुनि जो परशुराम है गुस्से में आ गए हैं बहुत ज्यादा, कह रहे हैं आप तो जो सॉरी जो लक्ष्मण है वो महामुनि परशुराम से क्या कहने जा रहे हैं, महामुनि परशुराम जी, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि मतलब करोड़, कुलिस मतलब कठोर, बचनु मतलब वचन, जो शब्द कह रहे हो महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि मतलब करोड़, आपके जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ दरु धनु बाण कुठारा, आपने ये धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ शमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृंग बसमनी, भृगु बंसमनी, बोले गिरा गंभीर। देखो क्या कह रहे हैं, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, बिलो की अनुचित, कहता कि अब मैं जो कुछ अनुचित अगर मैंने कह दी है, सब कुछ कह दिया लक्ष्मण जी ने, फिर भी क्या कह रहे हैं, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो, अनुचित कह दिया हो तो, हे धैर्यवान महामुनि, महामुनि धीर, धीर मतलब धैर्यवान, हे धैर्यवान महामुनि मुझे माफ कर देना, कहेऊ शमु, मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोष भृगु बंस मणि, बोले गिरा संभीर। अब भृगु वंश के जो मुनि हैं परशुराम, और गिरा मतलब वाणी, गंभीर मतलब भारी, लक्ष्मण के ये जो व्यंग बुरे वचन सुनकर, व्यंग वाले वचन सुनकर भृगु वंश के मुनि परशुराम कैसे बोले, सुनी सरोष, सरोष मतलब क्रोध रहित, क्रोध सहित, गंभीर वाणी में बोले, क्या बोले वो हम आगे आपका जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम आपको 4th काव्यांश से पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी तक के लिए आप ये 60 MCQs देख लीजिए और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले 3 पैराग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। मैंने बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन दी है स्टूडेंट्स, वर्ड टू वर्ड आपको समझाने की कोशिश की है। बच्चों को ये पाठ बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है कि बच्चों को इस तरह समझाया जाए कि वो एक ही बार में पाठ को समझ जाए। बाकी 60 MCQs हैं, एक नजर दौड़ा लीजिएगा, पूरा चैप्टर 60 MCQs के अंदर आपको समझ में आ जाना है कि इस पाठ में हुआ क्या है एक्चुअली, ठीक है। बाकी आपको अगली वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के दे देंगे सारे क्वेश्चन आंसर, चाहे पाठ्य पुस्तक के हों चाहे पाठ्य पुस्तक से अलग हों। उसके साथ साथ मैं आपको अपठित गद्यांश भी दूंगी, पठित गद्यांश भी दूंगी, और पठित गद्यांश के नीचे अर्थ ग्रहण संबंधी कुछ प्रश्न भी दूंगी सॉल्व करने के लिए। तो जितना भी मटेरियल कवर हो सकता है अगली वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। बाकी 3 पैराग्राफ जो मैंने आपको समझाए हैं, उम्मीद करती हूं आपको ये तीनों पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन तीनों की अच्छे से रीडिंग कीजिएगा, एक एक वर्ड को समझिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आई हो अगर किसी भी लाइन में, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और आपका अगर कोई और भी डिमांड है चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज उस डिमांड को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको जल्द ही आपकी डिमांड वाला चैप्टर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। जल्द ही मिलते हैं आपको स्टूडेंट्स अगले पार्ट के साथ। टिल देन गुड बाय।